सम्मान में आपके हाथ खड़े रहने चाहिए ऊपर। नीलम मनोहर जिन्होंने 4th रैंक प्राप्त की, नीलम मनोहर। अखिलेश कुमार स्वामी जिन्होंने नोबल ओलंपियाड टेस्ट सीरीज में 3य स्थान प्राप्त किया, छात्र अखिलेश कुमार स्वामी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया अंकित मीणा। एक बार अंकित के लिए जोरदार तालियां। अंकित मीणा। और इस टेस्ट सीरीज में कक्षा 6 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मनीष ढाका। एक बार मनीष के लिए जोरदार तालियां। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर। आपकी तालियां इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं और इनको कुछ अलग करने का जज्बा प्रदान कर रही है। तालियां बजती रहे। कक्षा 7 हिमांशु। 3य स्थान प्राप्त किया छात्र नितिन दीप जाखड़। नितिन दीप जाखड़ के लिए जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी ना करें। द्वितीय स्थान प्राप्त किया छात्र गोपाल स्वामी। और कक्षा 7 में प्रथम स्थान प्राप्त किया आराध्या चौधरी। और मैं इनके पिता श्री विजयपाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आए और अपनी बेटी की हौसला अफजाई करें। एक बार आराध्या के लिए और इनके पिताजी के लिए जोरदार तालियां। आपने इस विद्यालय में जो विश्वास जताया, ये आगे भी भविष्य में भी ये विश्वास यूं ही बरकरार रहे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। अब बारी है क्लास 8। 3य स्थान मानसी मीणा। तालियां इन बालकों के लिए एक बार जोर। आपके हाथ ऊपर रहने चाहिए, जोरदार तालियां। अब बारी है 9th क्लास की। नोबल की में द्वितीय स्थान राहुल नागोरा और कैलाश यादव। राहुल नागोरा, कैलाश यादव, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तालियां बजती रहे, कोई खामोश नहीं रहेगा, तालियां बजती रहे। और प्रथम स्थान पे भी 2 छात्र हैं, सुमन और सरिता यादव। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुमन और सरिता यादव जिन्होंने 2nd माइनर टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुमन और सरिता यादव। सुमन और सरिता यादव जिन्होंने 2nd माइनर टेस्ट में 9th क्लास में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार इन बालिकाओं के लिए जोरदार तालियां।
अब हम तालियां बजती रहे, तालियां, कोई खामोश नहीं रहेगा। ये वो ननिहाल हैं, होनहार हैं, जिनके कंधों पे इस नोबल धरा का, इस नोबल विद्यालय का नाम प्रदेश स्तर पे गौरवान्वित करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। और 10th क्लास में प्रथम स्थान नीतू कुमावत। एक बार नीतू के लिए जोरदार तालियां। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं कक्षा 11 आर्ट्स के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने सेकंड माइनर टेस्ट में टॉप रैंक प्राप्त किया है। 33 स्थान पे निकिता चौधरी, जोरदार तालियां निकिता के लिए। द्वितीय स्थान पे रजनीश स्वामी, और तालियां इन तीनों बालिकाओं के लिए। अब हम मंच पे बुला रहे हैं 11th AG सेकंड माइनर टेस्ट के टॉपर्स में 33 स्थान पे छात्रा किरण गुजर, जोरदार तालियां। दौड़ करके मंच पे आए 33 स्थान की। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं 11th बायो। 11th बायो में 33 स्थान प्राप्त किया है समीक्षा जाटोलिया, रैंक प्राप्त की 94% अंकों के साथ। और 33 स्थान पे समीक्षा जाटोलिया 88% अंक। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अब बारी है 11th मैथ की। 11th मैथ में 33 स्थान प्राप्त किया है मोनिका, 86% अंकों के साथ तृतीय स्थान। द्वितीय स्थान पे है मनीष यादव, जिन्होंने 92% अंकों के साथ। नेहा मीणा, जिन्होंने 95% अंकों के साथ सेकंड माइनर टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है छात्रा नेहा मीणा। अब बारी है विद्यालय की सबसे बड़ी कक्षा। तृतीय स्थान पे कृष्णा नागोरा, द्वितीय स्थान रेशम जागे और प्रथम स्थान पायल नावरिया। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं 12th AG के उन छात्राओं को जिन्होंने 94.82% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये तीनों बालक नोबल छात्रावास में अध्ययन कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने समाज का और अपने विद्यालय का नाम इस प्रदेश और इस क्षेत्र में आप सर्वोपरि शिखर पे ले जाओगे। अब 24% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और प्रथम स्थान पे हैं दिनेश कुमावत, जिन्होंने 93% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार दिनेश के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं बुलाना चाहूंगा 12th मैथ अंकों के साथ सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और प्रथम स्थान पे है छात्र मुकेश जाट, जिन्होंने 94.18% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक बार इन तीनों छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी ना करें।
एक बार पुणे सभी विद्यार्थी दोनों हाथ में हैं और आप लोगों को मजबूती के साथ अपना डेली रूटीन है उसको बरकरार रखना है। हौसला रखना मुसीबतों के परले में, हौसला रखना मुसीबतों के परले में, फिर कोई अवरोध ना होगा तुम्हारी विजय में, फिर कोई अवरोध ना होगा तुम्हारी विजय में। तुम असंभव से समर को जीत लोगे, तुम असंभव से समर को जीत लोगे। बस मत मानना हार अंतिम समय में, बस मत मानना हार अंतिम समय में। हमें आगे के कार्यक्रम के लिए मूलचंद जी सर को इनवाइट करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम। संघर्षों के समंदर से सफलता के किनारों पर जाने का इरादा करो। निकलकर संघर्षों के समंदर से सफलता के किनारों पर जाने का इरादा करो। जितना भी प्रयास किया है अब तक, इस बार उससे ज्यादा करो, इस बार उससे ज्यादा करना है। मैं हमें श्रीमान ऑल ऑफ यू से बेटा गुड मॉर्निंग। जर्रे जर्रे में महफिल सजा देंगे हम, तेरी दर और दरा को जगमगा देंगे हम। हे अजमते जिंदगी की कसम, हे भारत माता और मेरे प्यारे बच्चों और देश के भविष्य, आपके लिए सर तक कटा देंगे हम, सर तक कटा देंगे। मैं मां सरस्वती को और गणेश जी महाराज को वंदन करते हुए और उनके चरणों में सेकेंडरी स्कूल रामगढ़, जो कि इस एरिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस और मैं ये कहूं कि रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, उसके चेयरमैन श्री धर्मेंद्र जी, विद्यार्थी साहब का श्री आनंद जी सेवदा साहब का एमडी है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि उन्होंने मुझे बुलाया, आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं सर तहे दिल से आप दोनों महान विभूतियों का, हस्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और दिल की अंतरात्मा और गहराइयों से आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। श्री धर्मेंद्र जी विद्यार्थी साहब जो चेयरमैन है इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के, श्री आनंद जी सेवदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूशन के, श्री रतन जी यादव जो कि सरपंच प्रतिनिधि कह लीजिए आपके इस रामगढ़ जैसी बड़ी पंचायत के, श्री मुकेश जी जाटोलिया साहब प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय रामगढ़, और श्री पूर्णमल जी नागोरा जो कि संस्थापक सदस्य हैं और इस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी हैं, और प्रोप्राइटर रामगढ़ ग्रामीण इंडियन गैस एजेंसी, उनका भी सर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपका सानिध्य हमें मिला। मैं सबसे पहले जो मुझे यहाँ सबसे खूबसूरत बात लगी वो मुझे ये लगी कि बेटा प्लीज लिसन केयरफुली। देखो बेटा, जो मुझे सबसे प्यारी जो चीज लगी है, मैंने जो ये लाइन बोली कि जर्रे जर्रे में महफिल सजा देंगे हम, तेरी दर और दरा को जगमगा देंगे हम। हे अजमते जिंदगी की कसम, हे भारत माता और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे देश के भविष्य, आपके लिए सर तक कटा देंगे हम। ये भावना आपके चेयरमैन सर, आपके डायरेक्टर सर और आपके जो प्रतिष्ठित और जो मैं ये कहूँ कि कुशाग्र बुद्धि के धनी, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और जो अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए जब यहाँ बुलाया गया तो आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट थी उससे देख के हमें ये एक आत्मिक संतुष्टि हुई कि रियली यू पीपल आर हैविंग ए ग्रेट लव, अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर टीचर्स। तो ये बहुत बड़ी बात थी बेटा। इसके लिए मैं सर और पूरे इस मैनेजमेंट को बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दातारामगढ़ एरिया में किस तरीके के संस्कारित, डिसिप्लिन और एक इस तरीके का एकेडमिक एटमॉस्फेयर, जिसको मैं ये कहूँ कि एकेडमिकली इतने साउंड एनवायरनमेंट, इतना एक सुशासन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स, गुड क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, दे हैव गिवन यू द गुड प्रिंसिपल्स एंड आप लोगों का जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन मैंने देखा, वास्तव में सर मैं ये कहूँ, आई एम नॉट हैविंग द वर्ड्स टू अप्रिशिएट, रियली हैट्स ऑफ, रियली सैल्यूट एंड रियली a big round of applause for you all. That really this is the सुधार थी। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस
में इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलती। ये सबसे बड़ी बात है बेटा। शिक्षा के साथ, शिक्षा जैसा पवित्र काम अपन कर रहे हैं, शिक्षा के साथ आप सबसे पहले अपन बड़े आदमी बने नहीं बने, अपन कलेक्टर, एसपी, आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन आप लोगों में जो सबसे अच्छी चीज मैंने ये देखी कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यवहार, और सबसे पहले हम एक अच्छे भारत देश के एक अच्छे सुसंस्कारित और सुशिक्षित और सुसंस्कार वाले नागरिक बने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। मैं सबसे पहले जो आपके बोर्ड क्लास, जैसा मुझे सर ने बताया, धर्मेंद्र सर और आनंद जी सेवदा सर ने, कि आपके यहाँ आर्ट्स, साइंस और एग्रीकल्चर विंग ऑफ स्ट्रीम में आपका जो है ये विद्यालय संचालन है, और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो कुछ सब्जेक्ट की, जैसे जो साइकोलॉजी वगैरह या कुछ ऐसे कम सब्जेक्ट जो बच्चे लेते हैं उनकी एग्जाम प्रारंभ हो चुकी है, और आपकी परीक्षाएं 1-2 तारीख से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले मैं एक शिक्षा परिवार और एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ होने के नाते आप सब लोगों को आपके स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जो फोर्थकमिंग बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो कि 1-2 तारीख से शुरू हो रही है, 10th वालों की शुरू हो रही है, 8th और 5th बोर्ड की एग्जाम भी अप्रैल में प्रस्तावित है, उन सब विद्यार्थियों को, बोर्ड परीक्षार्थियों को तहे दिल से मेरे संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दाता की तरफ से, मेरे पूरे संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से और अंतरात्मा की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आपका आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए, आपको अच्छे 100% परिणाम के लिए और एक रॉकिंग वाले परिणाम के लिए आपको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सर आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके बच्चों में जो जोश और जज्बा और जो जुनून है, वो जुनून वास्तव में वो साबित करके बताएंगे। निसंदेह मुझे कोई ये कहने में गर्व नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूशन इस रामगढ़, दाता रामगढ़ एरिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है। ये मैं यहाँ नया हूँ इस फील्ड में, इस एरिया के लिए मैं नया हूँ, लेकिन शिक्षा जगत में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे आपके इस इंस्टीट्यूशन की अच्छाइयाँ और इसकी जो खूबियाँ हैं वो मुझे पता है। आप जैसे चेयरमैन, आप जैसे डायरेक्टर, आप जैसे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, रियली आप बच्चों का बेटा भविष्य, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप लोगों का भविष्य बेटा बिल्कुल सुरक्षित और एकदम सदे हुए हाथों में है, जो खुद लोग अच्छे शिक्षित, क्वालिफाइड और अनुभवी लोग हैं और जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अच्छे एक्सपर्ट्स फैकल्टीज आपके यहाँ मुझे देखने को मिला, मुझे यहाँ रूबरू होने का मौका मिला। मैं बेटा आपको यही कहूँगा कि जिंदगी में 3 चीजें आपको ध्यान करनी है: हार्डवर्क, sincerity and perfection, and your self-confidence. These 4 things are there which will take you to the zenith of success. You have to be hard determined, then you have to put your best efforts towards your right direction with your full sincerity, with your full dedication and with your full perfection. Smartness, perfection के साथ आप पढ़ाई करिए। आप देखिए कि किस तरीके से जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बेटा माँ के पेट से कोई बड़ा पैदा नहीं होता। गालिब ने ये कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर को तबीयत से उछाल के देखो यारो, एक पत्थर से तबीयत के उछाल के देखो यारो। आप बेटा, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। You have to take that particular target that I have to become an IAS officer, an IPS officer, an RS officer, an RPS officer. I have to become college lecturer, school lecturer, teacher, doctor, engineer, whatsoever. But for that, you have to be hard determined first. You have to fix your destination. You have to fix your objective. Then you have to put your best efforts towards right direction. Then definitely nobody will stop to achieve your that particular target. I am fully confident. I am fully having that confident that definitely you will achieve your target. You have heard the word impossible. Impossible word. Sir, अंग्रेजी वाले सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। बेटा प्लीज impossible word. If you will bifurcate that word, अगर आप impossible word को अलग अलग करेंगे तो निश्चित तौर से वो शब्द भी ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं भी पॉसिबल हूँ। तो बेटा नथिंग इज इम्पॉसिबल। फॉर दैट यू हैव टू बी हार्ड डिटरमिनेशन फर्स्ट,
You have to hard work, you have to put your best efforts with your full sincerity, dedication and with full discipline. भगवान ने सबको अच्छा दिल, दिमाग और ब्रेन दिया है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इतना विलक्षण दिमाग सब लोगों में है कि बेटा आप लोग अपने ब्रेन एकमात्र ऐसी चीज है, ये दिमाग एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको जो है वो और निखरेगा। और इसकी जैसे अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, मोबाइल की है या अन्य सभी चीजों की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लैपटॉप्स है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मेमोरी और कैपेसिटी फिक्स होती है, बट बेटा दिस ब्रेन इज द ओनली थिंग, द स्टोरेज कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसमें डालेंगे, ये इतना और शार्प होगा और उतना ही ब्रॉडर होगा, उतना ही आपको जो है और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, अब आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम आज के आपके इस गुड लक सेरेमनी, क्योंकि बेटा देखो जिस तरीके से सर ने कार्यक्रम आयोजित किया है, आप लोगों पे इतना खर्चा किया है, ये किसी आम स्कूल संचालक के बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़ा करेज चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए और एक विजन चाहिए। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और आपके स्टाफ वाले इस तरीके का विजन रखते हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अब आपको गुरु दक्षिणा के रूप में इनको, जैसे सर ने कहा कि आपके पुराने, और मैं तो ये कहूं कि बोर्ड के सारे रिजल्ट्स को ध्वस्त कर देना है आपको, ऐसी झील आप अपने अंदर पा लीजिए। अब आपके जो स्टडी आवर्स है उनको इतना बढ़ा दीजिए बेटा कि परीक्षा के दौरान आपका दिमाग 500%, 1000% काम करता है, उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है। और आप लोग उस टाइम को अभी यूटिलाइज करिए, केवल पढ़ने और सोने के अलावा आप 1 मिनट भी मत वेस्टेज कीजिए। बस केवल आपका दिमाग थक गया तो आप रेस्ट कर लीजिए। रोटियां थोड़ी रात को कम तोड़ना, कि रात को रोटियां इतनी तोड़ रहे हो कि भाई किताब आपके ऊपर, आप किताब के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनाज बेटा कम खाओगे, ये भी एक अनाज भी एक नशा है, एडिक्शन है। बड़े बड़े लोग, बाबा रामदेव जैसे या इस तरीके के लोग तो अनाज ही नहीं खाते, तो अभी थोड़ी अनाज की मात्रा है वो कम कर देना परीक्षा अवधि के दौरान, और स्पेशली शाम के खाने में। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लो, फिर दोपहर में मॉडरेट लंच लो और एकदम लाइट डिनर आप लीजिए नाइट में, जिससे कि आपको नींद नहीं आए। टेबल कुर्सी पे आप पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए। आपके पास आपके जो इन अनुभवी और जो ज्ञाता टीचर्स हैं उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई टिप्स के माध्यम से आप अपना पढ़ाई करिए। अब मैं बेटा आपको यही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई जीता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। बेटा कदम ऐसे चलिए कि निशान बने। आज आपको आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, ये गांव और घर वालों की पहचान से जाना जाता है। जिस दिन आपकी खुद की पहचान होगी कि और आपके घर वालों की पहचान आपके नाम से जिस दिन होने लगे कि वो सुनीता के, अनिता के पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो नाना जी हैं, वो अशोक के, प्रमोद के दादाजी हैं, पिताजी हैं कि नाना जी हैं, नानी जी हैं, जिस दिन इस नाम से आपको जाना जाए, आपके खुद के नाम से जाना जाए, आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, आपके गांव को आपके नाम से जाना जाए, तो उस दिन आप देखना कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है और जिंदगी में मैंने कुछ अचीवमेंट, वो आपका अचीवमेंट है। तो सर ने जो लिखा है बहुत ही ब्यूटीफुल, एनकरेजिंग फ्यूचर अचीवर्स, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और इस तरीके के सुंदर कार्यक्रम से आप लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं। बेटा जिंदगी में मेरे साथ के भी लोग IAS, IPS और RS, RPS, CMK, OSD और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब तरीके के लोग हैं, लेकिन उन लोगों में बेटा मैं आपको यही बताऊं कि उन्होंने जिस समय पढ़ाई करनी थी वो हमसे ज्यादा पढ़े, तो आज वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। हमने थोड़ी कम पढ़ाई करी तो हम आज यहाँ इस पोजीशन पे हैं। कई लोग ऐसे भाई बहन और हमारे साथी भी हैं जिन्होंने कम पढ़ाई करी तो वो गांव में हमारे भी उठा रहे हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है बेटा, और आपका रोल बहुत बड़ा है स्कूल में आपके यहाँ, मुझे पता है और मैं पूरे दावे के साथ ये फीडबैक मेरे पास है कि आपका स्कूल इस एरिया का बेस्ट स्कूल और अच्छा स्कूल है। आप लोगों को अब अपने एफर्ट्स पुट करने हैं और बहुत अच्छे प्रयासों से आपको अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। बेटा एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने माँ बाप
अभी यूज कर रहे हैं। इनका अगर राइट डायरेक्शन में आपके पास अगर कोई सदुपयोग है, गूगल पे जिसको अपन गूगल बाबा कहते हैं, तो गूगल बाबा के पास सारा ज्ञान का भंडार है। आप कुछ भी लिखेंगे बोलेंगे आपको अवेलेबल होगा, लेकिन उसका अगर सही डायरेक्शन में आप फायदा उठाते हैं तो वो चीज है यूजफुल। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि 90% बच्चे जो है इसका गलत और दुरुपयोग करते हैं। तो जितना आप इस मोबाइल फोन से जितना दूर रहेंगे, आपका कैरियर, आपका भविष्य उतना ही स्वर्णिम होगा। आप उसको अगर यूज करते हैं तो अपने मम्मी पापा या घर वालों की परमिशन से उनका फोन यूज करिए, उनका फोन इजाजत लेके लीजिए और उसको जो है आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कि कुछ ऑनलाइन क्लास लेनी है, कोई कंटेंट देखना है, कोई चैप्टर देखना है, ये चीजें। अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेकर आप सब लोगों को बेटा यही कहूँगा कि आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार पूरे संस्थान प्रबंधन का, आपके धर्मेंद्र जी विद्यार्थी सर और आनंद जी सेवदा सर का तहे दिल से और अंतरात्मा की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके इस पूरे संस्थान को बहुत उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आज बेटा मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो 12th वाले बच्चे हैं हमारे संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड, इसकी लास्ट डेट अभी 31 मार्च है। तो जो बच्चियां आज 12वीं के साथ, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ बीएड करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे संस्कार कॉलेज में आप आइए, विजिट करिए। और 31 मार्च है, अभी आप सबसे पहले पीटीईटी का फॉर्म भरिए। 2 साल का बीएड हमारे यहाँ पे है, बीए बीएससी में सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ संचालित हैं और एक एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे यहाँ संचालित है। तो मैं आप सब लोगों को जरूर ये कहूँगा कि आप हमें भी सेवा का मौका दें और आप सब लोगों के पुनः एक बार उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं बेटा बोलूंगा वंदे, आप बोलेंगे मातरम। मैं बोलूंगा जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, जय 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 भारत, जय भारत। मैं बोलूं जय, आप बोलेंगे भारत, जय भारत। अब आप बोलूंगा मैं जय नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जय जय नोबल, जय नोबल। सर पुनः इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके और आपके बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। इसी कड़ी में मैं और एक विशेष बात, मोहनलाल जी जो बेड़ा के वास से हैं, इस विद्यालय में बेड़ा के वास का पहला बच्चा जो आया वो इन्हीं का बच्चा आया और मैं बड़े दावेदार, इनके बच्चे मेरे पास 6th क्लास के बाद में ये बच्चे यहाँ आए, 8th क्लास के बाद में उनका और 12th क्लास तक बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की। आपने नोबल पर विश्वास जताया, नोबल को अपना समझा, इसके लिए आपका आभार एवं धन्यवाद। जोरदार ताली इनके लिए। अब मैं सुभाष जी गुजर जो बीएसएफ में है हमारे सुरेला से, अभिभावक है, आप भी आए और नोबल का सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। ये हमारे अच्छे अभिभावक हैं। वर्ष की शोभा पाप से होती है। प्रोग्राम वाले बच्चे उनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। अब एक बार कोने बोले जय नोबल, जय नोबल। चलो एक बार फिर से अपनी सांस्कृतिक प्रोग्राम की ओर चलते हैं। एक बार बेटा सॉरी मैं भूल गया था, मैं हमारे इस नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनरेबल चेयरमैन सर को आमंत्रित करूंगा एक बार कि सर आप स्टेज पे हैं। बेटा हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत होना चाहिए। मैं हमारे संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्राचार्य डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि सर वो आप स्टेज पे आए और हमारे संस्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक घड़ी, डायरी और पेन देकर इनका सम्मान करें, क्योंकि ये इस सम्मान के हकदार हैं। इन्होंने जो मान सम्मान दिया, जोरदार बेटा तालियों के साथ सरकार। देखिए जोश नहीं दिखा मुझे, जोरदार स्वागत होना चाहिए, जोरदार।
सर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे घड़ी आप जरूर संस्थान में लगाएं। थैंक यू। अब मैं श्री आनंद जी सेवदा सर को निवेदन करूंगा, एमडी सर, श्री पूरणमल जी नागोरा सर, संस्थापक जो भी ट्रस्टी हैं इस संस्थान के, पूरणमल जी नागोरा सर का जो आपके संस्थापक सदस्य हैं और इन्हीं की बदौलत ये संस्थान यहाँ चल रहा है, ये ट्रस्टी हैं, बहुत आभारी हूँ सर का भी। अब मैं आनंद जी सेवदा सर को निवेदन करूंगा, जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर आए, उनका भी एक मैं डायरी और पेन देकर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए बेटा। हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अब मैं श्री मुकेश जी जाटोलिया सर प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय रामगढ़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सानिध्य मिला कि कृपया अगर आप कभी हमारे संस्थान पर आए, जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत होना चाहिए बेटा। बहुत बहुत आभार, ताकि सर भी हमें याद रहें और इसी तरीके से सर आप याद करते रहेंगे। पुनः एक बार आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। धन्यवाद सबको जो इतना बड़ा सम्मान दिया। अब मैं आपको पुणे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर ले चलता हूँ और एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, छोटी छोटी बच्चियों का 52 गज का दामन। छोटी छोटी बच्चियाँ
नोबल है तो सफलता है। आज के इस गुड लक सेरेमनी 2022 के कार्यक्रम में पधारे हुए मंचासीन मेरे साथी, प्यारे बच्चों और नोबल परिवार के शिक्षक साथी, बोर्ड एग्जाम का टाइम है। मैं बच्चों से रूबरू हो रहा हूं। मजा आ रहा है? हाँ, मैं समझता हूं जब से रसगुल्ले आए ना तब से लेकर अब तक आपका उत्साह जो है वो बराबर बना हुआ है। क्या ये उत्साह है एग्जाम के लिए भी वैसा ही बना हुआ है? सभी बच्चे जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं शायद उन्होंने अपने अपने टारगेट तय कर लिए हैं। सभी ने अपने टारगेट तय कर लिए हैं। बच्चे लोग, क्या सभी ने अपने बोर्ड एग्जाम के टारगेट तय कर लिए हैं? चेक कर लिया जाए। आपके जो टारगेट आपने तय किए हैं, कितने परसेंट आप लेके आओगे, क्या उनको चेक कर लिया जाए? तैयार हो आप? जोर से बोलो। तो मैं आनंद जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 8 बच्चे आपके 4 फैकल्टी चलती है, कृपया 4 एग्रीकल्चर, आर्ट्स और बायो और मैथ, 2 बच्चे आप बुला सकते हो स्टेज पे? नहीं, 2 बुलाओ 2 बच्चे। लेकिन आने से पहले आपको यह करना क्या है, मैं यहां आपसे वचन चाहूंगा और आपको यहां ऐसा बोलना है कि जैसे मैं मुकेश कुमार कक्षा 12वीं बोर्ड में मेरा टारगेट जो है जैसे 99% नंबर लेकर आने का वचन देता हूं। क्या ऐसे बच्चे हैं जो 8 ऐसा वचन दे सकते हैं? बुलाओ ना। वो आपको वचन सही बोलना है और आनंद से निवेदन होगा कि वो नोट करें बच्चों का नाम सही। फिर अपन उसका चेक करें रिजल्ट से। मैं पूजा चौधरी। कौन सी फैकल्टी से हो? 12th बायो कक्षा बोर्ड में जब आप बताना। मैं पूजा चौधरी 12th बायो में 95 से हूँ। मैं पूजा यादव 12th 80 से 95 अबाउट परसेंटेज। अरे बताओ दोस्तों। मैं मीनू भामू 12th एजी से 95 प्लस करने का वचन देती हूँ। मैं मोनिका राठौर क्लास 12th से 95 से अबव लाने का वचन देती हूँ। मैं फाइल नाम दिया क्लास 12th आर्ट्स में 90 प्लस लाने का वचन देती हूँ। मैं जैसे जाएंगे 12th आर्ट्स से 90 प्लस लाने का वचन देती हूँ। मैं विकास सेवका कक्षा 12th मैथ से 95 अबव लाने का वचन देता हूँ। मैं मुकेश जान क्लास 12 मैथ से 97 प्लस लाने का वचन देता हूँ। शायद सभी बच्चे 95 से अबव लेके आएंगे। ये 10 तो क्या है, वो वानगी है ना। लेकिन ये टारगेट तय करने से पहले आपने कर लिए, कोई बात नहीं है। आज
ऑस्ट्रेलिया और सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, किया था क्या? तो वो इतना खुश हुआ वो बॉलर ऑस्ट्रेलिया का कि मैंने ऐसे महान खिलाड़ी का विकेट लिया है। जैसे ही मैच खत्म हुआ वो सचिन तेंदुलकर के पास गया बॉल लेकर ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ दिया और उस बॉल पे लिखा, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा, और नीचे साइन कर दिया। तो आप समझ सकते हो जो सेंटेंस सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा था उसको उस पर कायम रहने के लिए कितना अभ्यास किया होगा। और सच बताऊं तो दोबारा वो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कभी भी आउट नहीं करवाया। तो आपने जो वचन दिया है इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत रहेगी। मैं चाहता हूं नौबत परिवार में या नोबल स्कूल का पहले का जो इतिहास रहा है आप लोग उनको तोड़कर नया इतिहास कायम करेंगे, कर दोगे? धन्यवाद। मैं पूरे विद्यालय परिवार और नोबल परिवार का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित करके सम्मान दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। याद करी जो साहेबा हमारा राजा घरेरा मेहंदी तो पाई ढोला
बेटियां तो शायद मेरे ख्याल से भूख लग रही है, उसको 8 बजे से बैठी है ना। तीसरी बार बोलूंगा जय नोबल। धन्यवाद आप सभी का। एक छोटा सा पौधा 2002 में इस ग्रामीण परिवेश में गांव वालों के सहयोग से लगाया था, और आज ये पौधा बनकर के एक विशाल वटवृक्ष बना है। इसमें यहाँ कार्यरत शिक्षाविद टीम और मेरे साथी धर्मेंद्र जी अब बहुत अहम योगदान सहयोग रहा है, और अभी पिछले 2-3 साल से मेरे साथी श्री सेवदा जी आपका भी बहुत मार्गदर्शन इस संस्था के लिए रहा है, और संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। ये देख करके बहुत खुशी महसूस होती है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। एक छोटी सी चीज मुझे यहाँ बार बार देखने को मिली है, नोट किए मैंने, शायद आप सभी ने नोट की होगी। यह संख्या जो है, अभी जाटोरिया जी सर ने भी जब यहाँ 8 बच्चों को आमंत्रित किया तो यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, लड़कों की संख्या कम कैसे है? इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब नाम बार बार आप लोगों का लिया जा रहा था कि 8 बच्चों को आना है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि इतनी लड़कियां आनी है, इतनी लड़कियां आने हैं, 8 बच्चों को बुलाया था। यहाँ भी लड़कियां ज्यादा, जब मेडिकल सेरेमनी चल रही थी उसमें भी लड़कियां ज्यादा। ये थोड़ा विचलित कर देने वाली बात है कि देश की युवा जो पीढ़ी है, देश के युवा जो कर्णधार है, वो शायद उनका ध्यान अपने सिस्टम पे नहीं है। सारे लोग यहाँ से आपसे देने की बात करते हैं कि ये हमें ये वचन दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। सबने देने की बात की है ना, सबने आपसे लेने की बात की है ना, लेकिन मैं देने की बात करता हूँ। ये मेरे पास एक 500 का नोट है, ये किसको चाहिए? ये आप में से किसको लेना है? हाथ खड़े करें मरे मरे से। ऐसे लेना तो सभी को है, लेना तो सभी को है, लेकिन मरे मरे से पता नहीं हाथ कौन उठाए, पता नहीं मुझे देंगे नहीं देंगे। अरे मैं देने के लिए तैयार हूं, किसको चाहिए ये नोट? देखो ऐसे लेने के लिए भी हाथ खड़े नहीं हो रहे। अरे किसको चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए, हाथ खड़े कीजिए। देंगे बहुत कम हाथ खड़े हैं। अब किसको चाहिए ये नोट? अभी भी चाहिए? अभी भी चाहिए? चलो कोई बात नहीं। अब ये नोट जो है ना, मैं बिल्कुल इसको ऐसा कर देता हूँ, फेंक देता हूँ। अब किसको चाहिए? अभी भी चाहिए नोट? हाँ, अरे नोट की हालत ऐसी हो गई है, नोट की हालत जो है बड़ी विचित्र हो गई है। वो अभी भी कह रहे हैं कि आपको नोट चाहिए। अरे नोट की हालत चेंज हुई है, नोट की कीमत चेंज नहीं हुई है। यहाँ जिनको मेडल मिले हैं, यहाँ जिनको क्या आप लोग, अरे जब आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा तो दुनिया का कोई बात तुम्हारी कीमत कम नहीं कर सकता। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ से जब आप लोग उठे तो पढ़ लेकर के उठिए कि मुझे बोर्ड परीक्षा में ये जो बोले ना अभी, मैं पूजा चौधरी 95, मैं फला फला, मैं 95, मैं 97, बीच में 90 प्लस 95, क्या यही ला सकते हैं क्या? आप नहीं ला सकते क्या? आप में हिम्मत नहीं है क्या? अरे इन सबको बचा के आप लोग, इनकी शक्ल आप लोगों ने याद देखी होगी, सेवदा जी ने नाम भी नोट किए होंगे। इस सच को जो है आपको झुठला देना है। नए बंदे, नए स्टूडेंट, इन परसेंटेज को बचा करके नए आने नाम ना आने चाहिए। जाटोलिया जी कह रहे थे कि हम देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये जो खड़े थे 8-9-10 बच्चे, इनका नाम उस रिजल्ट में पीछे रह जाना चाहिए और नए आने चाहिए। जैसे पंजाब में अभी चुनाव हुए थे, 2 पार्टियां बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां पीछे रह गई और एक क्षेत्रीय पार्टी हुआ करके निकली। किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि नोबेल की जो नींव यहाँ रखी गई थी, उसकी बुलंदियां आप लोगों को अब तो तक आगे की ओर ले जानी है। एक प्रदीप नाम का बच्चा अभी 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे पेपर में भी था, सोशल मीडिया पे भी था, जिसकी माँ जो है हॉस्पिटलाइज है, जिसकी माँ हॉस्पिटलाइज है पिछले 1 साल से, और उसके पिता जो है वो लगातार अपनी धर्म पत्नी को छोड़ नहीं सकते। एक इकलौता लड़का जिसका नाम प्रदीप है,
गुड़गांव में मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में नौकरी करता है और वो रात को 10 बजे छूटने के बाद में, क्योंकि पैसों की कमी है, पैसे नहीं उसके पास में, अपने कमरे तक 10 किलोमीटर रोजाना पैदल चल के कमरे तक पहुंचता है। वो चाहता तो 5 रुपए किराए की टैक्सी के देखिए आराम से पहुंच सकता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं 5 रुपए रोजाना की बचाऊंगा, 150 रुपए होता है, 150 रुपए पता नहीं मेरी माँ की दवाई के किस जगह काम आ जाएंगे। एक दिन एक पत्रकार उसके साथ में चल रहा है, वो रोकता अपनी गाड़ी को कि बेटा भाग कैसे रहा है, कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है, अभी मैं 10 बजे जाऊंगा, खाना बनाऊंगा और खाना लेकर के हॉस्पिटल पहुंचूंगा, कि लिया बेटा तेरे को गाड़ी से छोड़ देता हूँ, गाड़ी में चल। कि सर अंकल आप मुझे एक दिन गाड़ी में छोड़ दोगे, कल कौन आएगा? ले चल तेरे को आज का खाना मैं रेस्टोरेंट से दिलवा देता हूँ, एक दिन दिलवा दोगे, कल कौन दिलाएगा? कल कौन दिलाएगा? उसने दोनों ऑफर ठुकरा करके लगातार 2 गुना शुरू किया। आपको ऐसा बनना है। आपके माँ बाप उनकी बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, बहुत सारी आशाएं आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। ये मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर जाते ही मम्मी का फोन ले लेते हैं, भैया का ले लेते हैं, पापा का ले लेते हैं, उसमें लग जाते हैं। छोड़ देना इस चीज को। ये मान के चले कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो मोबाइल फोन है, उसको छूना तो दूर, उसको देखना भी नहीं कि क्या है, उसको छूना तो दूर, उसको देखना भी ये समझे कि माँ बाप ये एटम बम है, इसके हाथ लगाऊंगा पता नहीं फट जाएगा। तो आप लोगों को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। और ये जो 8, 10, 11 जो बच्चे यहाँ सामने थे, ये रिजल्ट में आप लोगों से पीछे छूट जाने चाहिए। क्या ऐसा संभव है क्या? आवाज ही नहीं आई। संभव है क्या ऐसा? देखते हैं। देवता जी ने इनके नाम लिखे हैं और आज मैं मंच के माध्यम से आप लोगों से दोबारा निवेदन कर रहा हूं, तो रिजल्ट जब आएगा तो मैं भी देखने बैठूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन बच्चों को पीछे धकेल दिया है, पीछे पछाड़ दिया है। IIT मुंबई में अध्ययन छात्रों का एक सर्वे हुआ था, दैनिक भास्कर ने 4-5 रोज पहले करवाया था। उसमें ऐसे 100 बच्चों में से 70 बच्चे ऐसे थे जो मंथली जो है वो 10,000 रुपए खर्च करते हैं। 70 बच्चे ऐसे थे जो 10,000 रुपए खर्च करते हैं। 20% बच्चे ऐसे थे जो 5,000 रुपए खर्च करते हैं मंथली, और 10% बच्चे ऐसे थे जो मंथली मात्र केवल 1,000 रुपए में गुजारा करते हैं। जो 1,000 रुपए में गुजारा करने वाले जो बच्चे होते हैं, वही बच्चे आगे जा करके 10-10, 15-15, 20-20 लाख के पैकेज लेते हैं। जिनको पैसा उड़ाना होता है, माँ बाप का पैसा खर्च करना होता है, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। धन्यवाद आप सभी लोगों का, मुझे ध्यान से सुना और कार्यक्रम लंबा चला है, भूख भी लग गई होगी, सुबह 8 बजे से बैठे हैं। बोर्ड परीक्षार्थी है, उनसे एक बार दूसरा में निवेदन करना चाहूंगा कि टाइमिंग आप लोगों के पास में बहुत कम है। पूरे साल आपने मेहनत नहीं की है, कोई बात नहीं, जो बीत गया वो भूतकाल हो गया, वो भूत बन गया, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास में समय है। आप लोग आज भी अगर 1-1 मिनट का सदुपयोग करना चालू करें तो बहुत बड़ी जीत हो सकती है। अरे जब हम पढ़ा करते थे, आपको मजाक लगेगा, आपको हंसी आएगी, जब हम बोर्ड क्लास में पढ़ा करते थे तो मीनिंग डायरी होती थी इंग्लिश में, या नोट छोटे नोट्स बनाकर लेकर जेब में रखते थे। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये सत्य है। जब लेटरिन में भी जाते थे तो वो नोट्स को ऐसे साथ में रखते थे कि 5 मिनट जो है खराब होगी, 5 मिनट 2% याद कर लेता हूँ, 2% याद कर लेता हूँ, 5 मिनट मुझे बैठना पड़ेगा, ऐसे सामने पन्ना खोल कर रखते थे। सफलताएं तब मिलती है, सफलताएं ऐसे नहीं मिलती। और संघर्ष अपने जीवन में निरंतर रखिए, हार नहीं मानिए। यहाँ जो जिनको मेडल मिला है, उनसे पीछे वाले बच्चे ये नहीं सोचे कि यार मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से तो हो जाएंगे, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। यहाँ जब मेडल सेरेमनी चल रही थी, कार्यक्रम फंक्शन था, एक लड़के ने मुझे कहा कि मेरा पता नहीं स्थान आएगा नहीं आएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे से तो तालियां नहीं बजती। मैं मेरे लिए ताली बजा लूंगा, लेकिन दूसरे के लिए ताली नहीं बजा सकता। ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे के लिए ताली नहीं बजाऊंगा, मैं मेरे लिए बजा सकता हूँ, पता नहीं मेरा नंबर आएगा कि नहीं, मेडल मिलेगा कि नहीं, मैं तो स्कूल ही नहीं जाऊंगा। भाई स्कूल तो चलो, मेडल